मिट्टी की पीएच बहुत महत्वपूर्ण होती है, खास तौर से पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए। जब ये दोनों चीजें अच्छी होती हैं, तभी हमारी फसल अच्छी होती है। और जो सबसे अच्छी पीएच होती है, वो 6.5 से 7.5 के बीच मानी जाती है। अगर पीएच ज्यादा होती है, और अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है कि पीएच ज्यादा है, तो उसका असर हमारी फसल की वृद्धि और उपज दोनों पर पड़ता है। तो इस पीएच को हम कम करके 7.5 से नीचे लाएं, तो इसके लिए एक बड़ा आसान उपाय होता है लीचिंग, जिसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। सिर्फ पानी हमें चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए होता है। तो हम बारिश के पानी को भी यूज कर सकते हैं। तो लीचिंग अगर हम करें, निच्छालन करें, तो मिट्टी की पीएच को कम किया जा सकता है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि कैसे लीचिंग मिट्टी की पीएच को कम करती है, और कैसे हम लीचिंग को कर सकते हैं, और क्या इसका तरीका है। देखिए, जो मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है, उसका जो मुख्य कारण यह होता है कि मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये बहुत ज्यादा होने लगते हैं। खास तौर से कैल्शियम बहुत ज्यादा हो, और सोडियम। इसके साथ साथ अगर कार्बोनेट, जिसे हम CO3 माइनस माइनस बोलते हैं, कार्बोनेट बहुत ज्यादा हो रहा हो, बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा होने लगती है। अधिकांश मिट्टियों में देखा जाता है कि वहां कैल्शियम और कार्बोनेट बहुत ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर मिट्टी में ये आयन बहुत ज्यादा होने लगे, तो मिट्टी की पीएच बढ़ती है। लेकिन इनका मिट्टी में रहना बहुत जरूरी है। कैल्शियम इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, आवश्यक पोषक तत्व है। मैग्नीशियम भी आवश्यक पोषक तत्व है। और सोडियम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, पौधे को कई तरह से सहायता करता है। तो ये जो आयन है, ये जो साल्ट हम कह सकते हैं, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, आवश्यक तत्व है, पौधे की वृद्धि में हेल्प करते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल जीरो भी नहीं करना है अपने खेत के अंदर, लेकिन इसकी एक लिमिट में रखना है कि अगर लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मिट्टी की पीएच को बढ़ाने लगते हैं। तो अगर ये हमारी मिट्टी में, हमारी जड़ क्षेत्र में, जहां तक जड़ें जा रही हैं, इसकी मात्रा अगर कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए, तो मिट्टी की पीएच कम हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा, फसल की वृद्धि अच्छी हो जाएगी। तो हमको ध्यान ये रखना है कि लीचिंग हमको पूरी तरह नहीं करनी होती है। कंट्रोल लीचिंग करते हैं ताकि सारे आयन निकल करके नीचे ना चले जाएं। अब अगर ये मिट्टी में बहुत ज्यादा बने रहे, मान लीजिए ये हमारा खेत है, और खेत में देखिए 15 सेंटीमीटर तक की जो होती है, 6 इंच की जो मिट्टी होती है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। यही सबसे ज्यादा जड़ों की ग्रोथ होती है। यही जो सबसे ज्यादा माइक्रो एक्टिविटी होती है। तो जो हमारी 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 6 इंच की जो मिट्टी है, उसमें साल्ट ये है कंट्रोल होने चाहिए, नियंत्रित मात्रा में होने चाहिए। जब इसके अंदर, ये मान लीजिए जड़ हमारी इसमें है और ये पौधा है, और अगर बहुत सारे साल्ट इसके अंदर आ गए, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, तब ये जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करेंगे, माइक्रो एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे, और पौधा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, पत्तियां हमेशा पीली सी रहेंगी, सूखी सी रहेंगी, ये अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाएगा, टिल्लिंग नहीं होगी, बाली भी छोटी रहेगी, ओवरऑल उपज कम होगी। तो अगर ये नीचे चले जाएं, जड़ से नीचे चले जाएं, 25 सेंटीमीटर पर आ जाएं, 30 सेंटीमीटर पर आ जाएं, 40 पे चले जाएं, 50 सेंटीमीटर पर चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तब हमारा काम बन जाएगा और इसमें इनकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह से, तो चूंकि ये जड़ क्षेत्र में रहते हैं, पीएच ज्यादा बनी रहती है। तो ये तो कारण होता है कि इसको हमें नीचे ले जाना चाहिए। और इसको हम किसके साथ ले जाते हैं, पानी में घोल करके। पानी के साथ हम पानी भरेंगे इसमें, ये पानी में घुल जाएंगे, फिर पानी नीचे जाएगा, तो ये नीचे चलने लगेंगे, नीचे तरफ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निच्छालन कहते हैं, या लीचिंग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये निच्छालन या लीचिंग क्या है, कि जब आयंस पानी के साथ घुल करके जड़ से नीचे चल जाते हैं, बह करके नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसे हम लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग अगर हम करेंगे, तो इनका कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगा, और फिर पीएच जो है कम होने लगेगी, मतलब 7.5 से नीचे आने लगेगी, तब हमारे लिए ये अच्छी पीएच बन जाएगी। तो इसलिए लीचिंग जरूरी है। अब लीचिंग करनी कैसे, इसका क्या तरीका हो सकता है। देखिए, जो मैंने आपको बताया पानी के साथ इसका जाना जरूरी है, तो पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता कैसी है, वो बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए पानी पहले से ही खारा है, उसके अंदर पहले से ही साल्ट है, तो लीचिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इससे तो और साल्ट बढ़ जाएगा। तो लीचिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी होना चाहिए, कि जिसमें साल्ट कम से कम हो। तो ये पानी हमारा होता है बारिश का पानी। अगर हमें बारिश का पानी मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो हमें करना क्या है, खेत जो है हमारा, इसके चारों तरफ हमको पहले मजबूत मेड़ बना लेनी चाहिए, ताकि पानी टूट करके बाहर ना जाए। ये काम हमको करना है, मजबूत मेड़ बनानी है खेत के चारों तरफ।
फिर चूंकि पानी हमें नीचे ले जाना है, तो हमको इसकी पहले गहरी खुदाई भी करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर पपड़ी ना हो, उसको तोड़ना होगा। गहरी खुदाई करें या ये जुताई, डीप प्लॉइंग करें हम इसको। फिर अब इसको हम हैरो करें, और फिर देखिए इसमें नीचे की कोई परत तोड़नी बहुत जरूरी है। अगर कोई परत है, नहीं तो पानी नीचे नहीं जाएगा, ड्रेनेज नहीं होगा, लीचिंग नहीं हो पाएगी, पानी ऊपर ही रह जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि इसको, मिट्टी को खोल देना है, एक्सपोज कर देना है हैरो से। उसके बाद बारिश का जब पानी होता है, इसको हमें इकट्ठा कर लेना। बारिश का पानी है, या हमारे पास नहर का सही पानी है, या हमारे पास ट्यूबवेल का सही पानी है, वाटर क्वालिटी अच्छी है, तो पानी हमें इसमें भर देना है। पानी करीब हमें 2 इंच तक की गहराई तक का ऊपर हमें रखना है। तो 2 इंच पानी को ऊंचा रखिए, पानी को भर के छोड़ दीजिए, ये पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। फिर पानी भर दीजिए, 2 इंच तक का पानी रखिए, 5 सेंटीमीटर। फिर ये पानी धीरे धीरे रिस के नीचे जाएगा। तो इस प्रोसेस से ये साल्ट घुल करके नीचे जाने लगेंगे। तो जब ये सब कैल्शियम नीचे आ जाएगा, मैग्नीशियम नीचे आएगा, सोडियम भी नीचे आएगा, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो अब ये मिट्टी में जो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने लगेंगे पानी के साथ, इस प्रोसेस से, लीचिंग से, तो मिट्टी की पीएच कम होने लगेगी। तो अगर ये आप इस बात को ध्यान रखते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो आपको क्या करना है, खेत के चारों तरफ मजबूत पहले मेड़ बनानी है ताकि पानी टूट के बाहर ना जाए। उसके बाद हमें गहरी जुताई करनी है ताकि नीचे कोई लेयर है, कोई हार्ड लेयर है, वो टूट जाए। फिर हमें जुताई करनी है, फिर हमें इसमें पानी भरना है। तो ये प्रोसेस अगर हम करते हैं तो साल्ट धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी हमारा अच्छा होना चाहिए, ताकि लीचिंग सही ढंग से हो सके। और आप 2-3 साल ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि पीएच धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस तरह से हम लीचिंग करके साल्ट को कम कर सकते हैं और मिट्टी की पीएच को अच्छा बना सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।